तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वेबिनार के अंदर। इस वेबिनार के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इस वेबिनार के अंदर आपको एक्चुअल में पता चलने वाला कि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है और कैसे आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेस हो सकते हैं। राइट, अगर आपने ये स्लाइड्स पूरी अच्छे से देख ली, अगर आपने ये वेबिनार एंड तक देख लिया, अगर आपने ये जो वीडियो है अगर आपने एंड तक देख लिया, तो आप इस बिजनेस के अंदर, अगर आप बिगिनर भी हैं तो आप बिजनेस के अंदर अच्छी ग्रोथ ले पाएंगे और अपने विद इन 6 मंथ के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ ले पाएंगे। इस बिजनेस के अंदर आप अच्छे से सीख पाएंगे कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं वो सक्सेस स्टेप, जिससे कि आप अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ ले पाते हैं और अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो पाती है आपकी। राइट, अगर आपने ये वेबिनार पूरा अटेंड कर लिया ना, तो गाइस रियलिटी बता रहा हूँ कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के जो सक्सेस स्टेप्स है, आप इन चीज़ों को समझकर इनसे फॉलो करके आप अच्छी सी ग्रोथ ले पाएंगे। तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के जो एक्चुअल में सक्सेस स्टेप्स क्या हैं। उन स्टेप्स को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप विद इन 6 मंथ के अंदर अपनी बिजनेस के अंदर अच्छी सी ग्रोथ ले पाएंगे। आपने अगर इन चीज़ों को रियलिटी के अंदर गाइस आपने ये फॉलो कर लिए तो आप बिजनेस के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ ले पाएंगे और 1 साल के अंदर अपने आप के बिजनेस को और अपने आप को बहुत अच्छा सा चेंज कर पाएंगे। वो क्या स्टेप्स है, किन स्टेप्स को फॉलो करना है और कैसे आपको एक राइट डायरेक्शन में अपने बिजनेस को लेके जाना है, आपको इस वीडियो के अंदर और इस वेबिनार के अंदर आपको अच्छे से सीखने को मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, बिना स्किप किए देखना, क्योंकि गाइस अगर आपने स्किप कर लिया इस वीडियो को तो आप शायद कुछ पॉइंट्स भूल जाओगे, और जिससे कि अगर आप भूल जाओगे तो आपको एक्चुअल में जो इस वेबिनार को, इस वीडियो का मैं अगर पर्पज निकालूं तो एक्चुअल में जो पर्पज आपको मिलने वाला है वो बिल्कुल आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। तो या तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना या फिर आप इस वीडियो को मत ही देखिए, क्योंकि अगर आप एंड तक इस वीडियो को नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला है। तो आप अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को देखोगे तो आप अच्छे से क्लियर हो पाओगे। तो चलिए हम इस चीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एक्चुअल में क्या पॉइंट है जिनकी वजह से मदद से अपने बिजनेस के अंदर हम ग्रोथ लेके आ सकते हैं। राइट, तो गाइज हर कोई इंसान सक्सेस होना चाहता है, हर कोई इंसान सक्सेस स्टेप्स फॉलो करना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अगर घर से निकल तो जाते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हमें को जाने कहाँ है। राइट, तो हमें सबसे फर्स्ट यहाँ पर अब जो पॉइंट है वो है कि हमारे को जो टारगेट है, हमारा गोल जो है वो आप पर यहाँ पर अपने को डिसाइड करना होता है। हमने को डायरेक्शन देनी होती है कि क्या करना है मेरे जो एक्चुअल में। राइट, अगर मेरे को कहीं दिल्ली से मुंबई जाना तो गाइज मुझे पहले ये डिफाइन करना होगा कि मेरे को कहाँ कहाँ पर रुकना है, कहाँ कहाँ से जाना है। अगर मेरे को फ्लाइट से जाना तो मेरे को कहाँ कहाँ किस स्टेशन से जाना है और किस एयरपोर्ट पर जाकर मेरे को फ्लाइट लेनी है और कौन सी फ्लाइट लेनी है, ये सारी चीज़ें मेरे को पहले से मौजूद होनी चाहिए, पहले से मुझे पता होनी चाहिए, तभी मैं इस चीज़ को कर पाऊंगा। राइट, तो हमें ये पहले डिसाइड करना होता है, पहले ये फाइंड करना जरूर होता है कि हमें आगे एक्चुअल में करना क्या है। तो मैं इस बिजनेस के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको ये स्टेप्स बताने वाला हूँ कि अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो आप 6 मंथ के अंदर और 1 ईयर के अंदर आप अच्छी खासी ग्रोथ ले पाएंगे और अपनी टीम को अच्छे से क्रिएट कर पाएंगे और ऐसी टीम क्रिएट कर पाएंगे जिससे कि आपकी टीम भी अच्छे से काम करेगी और अच्छे लीडर क्रिएट करेगी। राइट, तो आपको मैं बता देता हूँ कि सेकंड जो स्टेप क्या है वो आपको फॉलो करने हैं। राइट, सबसे जो मेन पॉइंट है वो है मेक ए लिस्ट एंड चूज ए राइट पर्सन। कैसे बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत सारे लोग इस बिजनेस को छोड़ के जाएंगे और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो आपको दो गाली भी सुना कर जाएंगे। राइट, तो इस बिजनेस को कैसे करना है और किन लोगों को आपको यहाँ पर चूज करना है वो मैं आपको इस बिजनेस के अंदर बताता हूँ। तो गाइज ये बिजनेस अपने लोगों का बिजनेस है, रिलेशनशिप का बिजनेस है। आपको पता होगा कि लोग आपको देख के ज्वाइन करता है, आपके बिजनेस को कभी ज्वाइन नहीं करता है। राइट, तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको एक राइट पर्सन चूज करना है और वो राइट पर्सन चूज कैसे करेंगे, वो आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है। आप लिस्ट के अंदर एनी वन, जो भी पर्सन आपसे मिलता है, जो भी पर्सन आपके कांटेक्ट में है, उनका आप नाम जरूर लिखें, क्योंकि ये बिजनेस अपने लोगों का है और उनमें से आपको लोग चूज करना है, जो राइट पर्सन है, जो राइट लोग हैं, उन लोगों को आपको चूज करना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है और लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है ये हमको थोड़ा सा एक डायरेक्शन दे दो। सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पर करना है, आपको नाम लिखना है, देन नाम के बाद में आपको कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है और कॉन्टैक्ट नंबर के बाद में आपको एड्रेस और करंट प्रोफेशन। नाम तो मान लीजिए अगर उस बंदे का नाम राम है तो राम के जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस कॉन्टैक्ट नंबर को आपको यहाँ पर लिखना है। अगर उसकी एक सिम है तो उसके एक सिम का नंबर लिख सकते हैं, या फिर उसके 2 सिम है तो दोनों नंबर वहाँ पर लिखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि वो एक सिम बंद कर ली हो और दूसरी स्टार्ट कर ली हो। राइट, तो आपको यहाँ पर दोनों उसके नंबर लिखने हैं अगर उसके पास में 2 नंबर है। राइट, उसके बाद में आपको उसका एड्रेस, अगर आप उसे जानते हैं तो उसका एड्रेस जरूर पूछ लें। उसका एड्रेस अगर आपको नॉलेज में है तो उस जो आप लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पर आप उसका एड्रेस जरूर लिख लें, प्रॉपर एड्रेस लिख लें, ताकि आपको उसमें जानने में और उसको पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद में गाइस करंट प्रोफेशन, अगर गाइस वो करंट प्रोफेशन का मतलब है कि वो अभी एक्चुअल में कर क्या रहा है। अगर स्टडी कर रहा है, स्टूडेंट है तो उसका स्टूडेंट है तो उसका जो कर रहा है वो कौन से क्लास के अंदर है, क्या स्टडी कर रहा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। अगर वो टीचर है तो कौन से स्कूल में जा रहा है, क्या कर रहा है और कौन से वो मतलब टीचर है, मतलब कि कौन सा टीचर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद
अगर वो जॉब कर रहा है तो जॉब का जो प्रोफेशन है, क्योंकि जॉब के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं, उसको भी आपको लिखना है, क्योंकि उससे होगा क्या कि आपको एक एक्चुअल में उस पर्सन की डिटेल्स होगी, और जब आप उसके कॉल करेंगे तो आप उसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे और आपकी जो कन्वर्सेशन है थोड़ी सी लॉन्ग हो पाएगी, राइट। तो आप बिजनेस के अंदर अच्छे से लोगों को यहाँ पर समझ पाएंगे और उनको एक अपॉइंटमेंट के साथ में कर पाएंगे। जैसे कि गाइज आपने बना ली, ये लिस्ट बना ली आपने, और लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपको एक्चुअल में करना क्या है, राइट। तो आई होप कि आपने ये लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है इस चीज़ को समझ लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पर गाइज आपको कनेक्ट टू पीपल एंड फिक्स ए अपॉइंटमेंट। अब गाइज आपने लिस्ट क्रिएट कर ली और उसमें से अब आपको लोगों को कैसे पहचानना है, लोगों को एक राइट पर्सन को कैसे पहचानना है, आपको इसमें समझ में आएगा। आप हर किसी इंसान से आप कनेक्ट कीजिए और अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए। रिलेशनशिप बिल्ड कर लोगे, उसके बाद में आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है, उससे मिलना है, राइट। बिजनेस प्लान के लिए नहीं मिलना है, उसको नॉर्मली मिलना है। अगर आप नॉर्मली मिल लोगे तो वो आपसे जो रिलेशनशिप है वो अच्छे से ग्रोथ हो जाएगा और अच्छे से समझ पा आपका जो रिलेशनशिप है गाइज वो रिलेशनशिप अच्छा हो पाएगा और आप उस रिलेशनशिप के साथ में बिजनेस शेयर कर पाओगे। तो गाइज आपको करना क्या है, एक अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है, उससे अब सिर्फ मीटिंग करनी है, उससे मिलना है, बिल्कुल मतलब नॉर्मली वे में आपको मिलना है। अब मिलना क्या है कि आपको अपॉइंटमेंट जैसे टाइम फिक्स कर लेते हो, तो आप जो टाइम दे रहे हो ना, सपोज अगर आपने संडे को फिक्स 8 बजे की अगर अपॉइंटमेंट लिया तो आप 8 बजे से पहले पहुंच जाइए, क्योंकि अगर आप वहाँ पर पहले नहीं पहुंचेंगे तो आपकी जो है एक आपको लोग प्री जज करने लग जाएंगे, जिससे आप मिलने जा रहे हो वो आपके वो ऑलरेडी उसके दिमाग के अंदर एक गलत इमेज बना लेगा, राइट। तो आपको करना क्या है कि उसके आने से 5 या फिर 10 मिनट पहले आपको वहाँ पर पहुँचना है, जिससे कि एक पॉजिटिव वेब्स, एक पॉजिटिव थॉट्स उसके अंदर क्रिएट होगा, ताकि वो इस चीज़ को रिग्रेट नहीं कर पाएगा कि मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, या फिर वो अगर पहले पहुँच जाएगा तो वो आपके बारे में ज़रूर नेगेटिविटी फील करेगा, या फिर वो ज़रूर नेगेटिव थॉट्स लेके आएगा उसके दिमाग में। तो गाइज अगर आप वहाँ पर पहले जा रहे हैं तो आप उसके साथ में वो आता है जब आप उसके साथ में हैंडशेक कर सकते हैं, नमस्ते या फिर हाय हेलो कर सकते हैं, राइट। तो इसमें आप खुद एक पॉजिटिव वेब्स के साथ में सुने, इस पॉजिटिव वेब्स के साथ में इस देखें कि आपको अगर आप पहले जाते हैं फिर उसको हैंडशेक करते हैं तो कितना अच्छा रहता है, राइट। तो गाइज आपने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया होगा कि आपको पहले 5 मिनट या फिर 10 मिनट पहले वहाँ पर आपको पहुँचना है। देन पहुँचने के बाद में आपने जैसे हैंड चेक कर लिया, यानी कि आपने जैसे नमस्ते वगैरह आपने जो मिलना मिलना जो स्टार्टिंग में जो हाय हेलो होता है वो आपने कर लिया। उसके बाद में आपको स्टार्ट ए मीटिंग, जो आपके एक्चुअल जो आपने मीटिंग स्टार्ट की थी ना वो आपको स्टार्ट करना है, राइट। और अब मैं बात कर देता हूँ, अगर आपने ये पहले कर चुके हो उसके बाद आपको जब नेक्स्ट टाइम जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आपको यहाँ पर बिजनेस प्लान शेयर करने के लिए मीटिंग लेनी है, राइट। हाँ जी, आपने सही सुना कि आपको बिजनेस प्लान के लिए मीटिंग लेनी है। आपने फर्स्ट बार अच्छी खासी रिलेशनशिप बिल्ड कर ली, अब उसके बाद में या तो आप अपने डाउनलाइन को लेके जाइए, या फिर अगर आपने डाउनलाइन को या तो आप अपने तो गाइज अगर आपकी टीम में अगर कोई डाउनलाइन है और अगर आपको मीटिंग करवाना चाहता है, बिजनेस प्लान शेयर करवाना चाहता है उसके फ्रेंड के साथ में, तो आपको उसके साथ में अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है और अपॉइंटमेंट के साथ में अपने डाउनलाइन के साथ में लेके जाना है। और अब आगे की स्लाइड में आपको पता चलेगा कि आपको डाउनलाइन के साथ में बिजनेस प्लान कैसे शेयर करना है, राइट। आपको इस चीज़ को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है उसके साथ में और कैसे अपने डाउनलाइन को प्लान देना है। यानी कि आपके डाउनलाइन के अंदर अगर कोई बिजनेस प्लान शेयर करने वाला नहीं है, आपका डाउनलाइन अगर नया है, बिगिनर है और उसको पता ही नहीं है कि प्लान कैसे शेयर करना है, तो आप उसके साथ में जाइए और उसके साथ में जाके उसका प्लान शेयर कीजिए, उसके फ्रेंड्स को प्लान शेयर कीजिए, ताकि वो अच्छे से ये बिजनेस को समझ सके और उस बंदे के साथ में यानी कि आपके डाउनलाइन के साथ में वो बिजनेस क्रिएट कर सके, यानी बिजनेस के अंदर ज्वाइन हो सके। तो क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर समझा देता हूँ। शेयर बिजनेस प्लान, आपने अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया, आपने हैंडशेक कर लिया, वो सारी चीज़ें कर ली, उसके बाद में आप प्लान शेयर कीजिए, राइट। अगर आपका न्यू डाउनलाइन है, यानी कि आपका जो डाउनलाइन है वो बिल्कुल नया है, इस बिजनेस के अंदर बिगिनर है, तो आप उसकी जगह आप प्लान शेयर कीजिए। ये पॉइंट बहुत सी बार यहाँ पर जो है बिगिनर गलती करते हैं कि वो उनको प्लान पता ही नहीं होता और वो प्लान शेयर कर लेते हैं, जिससे कि जो नया प्रोस्पेक्ट होता है वो बिल्कुल इस चीज़ को समझ नहीं पाता है और नहीं समझ पाता है, जिससे कि वो बिजनेस ज्वाइन नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको राइट नॉलेज नहीं मिलती, राइट डायरेक्शन मिलती और नहीं वो अपने जो है ड्रीम्स इस बिजनेस के साथ में लगा पाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे बिगिनर यही गलती करते हैं। अगर गाइस आप बिगिनर हैं इस बिजनेस के अंदर तो आप ये गलती ना करें, अपने डाउनलाइन के साथ में अगर जा रहे हैं या फिर अगर आप बिगिनर हैं तो अपने अपलाइन को लेके जाएं अपने बिजनेस प्लान को शेयर करवाने के लिए, राइट। अगर आप बिजनेस के अंदर नए हैं तो एक बार और समझ लेना कि अगर आप बिजनेस के अंदर नए हैं तो आप खुद प्लान शेयर ना करें। आपको या तो बिजनेस प्लान पूरा क्लियर होना चाहिए और फुल्ली कॉन्फिडेंट होने चाहिए आपको बिजनेस को लेके, अपने प्लान को लेके। अगर आप ये चीज़ कर पाएंगे तो आप इसको बता पाएंगे और टेस्टिमोनियल भी दे पाएंगे,
राइट। अगर आपको नहीं पता है तो अपने अपलाइन को ज़रूर साथ में लेके जाएं, ताकि आपका अपलाइन जो है एक फुल्ली कॉन्फिडेंट के साथ में उस चीज़ को कर पाएँ। और अगर आप अपने अपलाइन को लेके जा रहे हो तो उसके आपके जो फ्रेंड है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, उसको पहले ही ये बता देना है कि ये मेरे अच्छे से सर है, उसको मतलब जो अपनी अपलाइन की है थोड़ी सी टी अप कर लेनी है। राइट। टी अप क्यों करनी, क्योंकि एक पॉजिटिव वेव्स आएगी और वो जो प्रोस्पेक्ट के दिमाग के अंदर एक पॉजिटिव इमेज आएगी कि इस बंदे की रिस्पेक्ट क्यों करनी है, और वो उस आपके अपलाइन की बात समझ पाएगा और अच्छे से वो अंडरस्टैंड कर पाएगा और एक रिस्पेक्ट दे पाएगा। तो आपको उसके अपलाइन जो है, आपका अगर जो भी फ्रेंड है, अगर आपका कितना भी क्लोज फ्रेंड है, तो आपको उसको एक पॉजिटिव वेव्स के साथ में उसकी रिस्पेक्ट करनी है, ताकि जो आपका डाउनलाइन है, यानी जो आपका प्रोस्पेक्ट है, वो भी एक पॉजिटिव वेव्स के साथ में वो इस चीज़ को समझे और उसकी रिस्पेक्ट करें आपके अपलाइन की। राइट। तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा पॉइंट को ध्यान में ज़रूर रखें। देन जो नेक्स्ट है वो है फॉलोअप एंड सेल्स क्लोजिंग। ये आप ध्यान रखें, अगर आप अपलाइन हैं, ठीक है, अगर आप अपलाइन हैं तो अपलाइन तो एक अच्छे तरीके से इस चीज़ को कर लेगा, लेकिन अगर आप डाउनलाइन हैं तो ये आपके लिए है। राइट। अगर आपने इस चीज़ को इनिशियली स्टार्ट किया है, इस अभी आपने बिगिनर हैं और इस बिजनेस के अंदर आपको पता ही नहीं है कि कैसे क्या करना है, तो आपके लिए ये है कि आपको फॉलोअप एंड सेल्स क्लोजिंग कैसे करनी है। ये हर किसी इंसान के हैं जो आज स्ट्रगल कर रहा है, इनिशियली जो स्टेज पे स्ट्रगल कर रहा है। राइट। तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपको बिजनेस प्लान शेयर करने के बाद क्या करना है। राइट। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर आके पॉइंट को, इस चीज़ को मिस मैच कर लेते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, और फॉलोअप करने में और सेल्स क्लोजिंग करने में बहुत सारे लोग इस चीज़ को हिचकिचाहट करते हैं और हेजिटेशन करते हैं कि हमें कैसे करना है। हमें थोड़ी सी सबसे अगर कहीं मैं पर्सनली लेवल पर बात करूँ, यहाँ पर लोग हैं ना, बहुत सारे लोग फॉलोअप नहीं कर पाते और सेल्स क्लोजिंग नहीं कर पाते। तो क्या स्टेप्स है जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल भी अप कर पाते हो और इस बिज़नेस के अंदर क्लोजिंग भी अच्छी से कर पाते हो। क्योंकि जो मेन अगर इस बिज़नेस की बैकबोन है वो है फॉलोअप एंड सेल्स क्लोजिंग। इसी से आपके बिज़नेस के अंदर पेमेंट आने वाला, इसी के अंदर आपके बिज़नेस के अंदर इनकम आने वाली है, और इसी चीज़, इन दोनों की चीज़ की वजह से आपकी ग्रोथ होने वाली है। तो आप इस चीज़ को, पॉइंट को ज़रूर अपने दिमाग के अंदर रखें कि फॉलोअप एंड सेल्स क्लोजिंग इस बिज़नेस की बैकबोन है। राइट। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है, आपको शेयर योर रियल जर्नी। अगर आपने इस बिज़नेस के अंदर कैसे थे, कैसे आए, क्या है, वो सारा आपको इस बिज़नेस के अंदर शेयर करना है। राइट। आपकी जो रियल जर्नी है इस बिज़नेस के अंदर, आप कैसे चेंज हुए, इस बिज़नेस के अंदर आपकी कैसे माइंडसेट था, वो सारा आपको यहाँ पर शेयर करना है। देन उसके बाद में आपका पास्ट, यानी कि देन उसके बाद में गाइस है कि पास्ट माइंडसेट एंड प्रेजेंट माइंडसेट। देन आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था उससे पहले का जो माइंडसेट कैसा था, और अब इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के बाद का जो आपका माइंडसेट है, वो आपको उसके साथ में शेयर करना है। यानी कि आप बिज़नेस के बारे में पहले क्या सोचते थे, वो उसके साथ में शेयर करना, और अब भी क्या सोचते हैं इस वो आपको शेयर करना है। क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं बिगिनर थे, आपको भी इस बिज़नेस का पहले पता नहीं था। तो आप अपने प्रोस्पेक्ट के दिमाग में क्या छपने वाले हो कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मैंने भी आपकी जैसे ही सोच रहा था, ये बिज़नेस वैसा होगा, ये बिज़नेस वैसा होगा, इस बिज़नेस के अंदर पैसे नहीं आते होंगे। तो आप भी उस वो अपने आप को कोरिलेट कर पाएगा कि शायद कहीं न कहीं ये भी जब मेरी जगह पर थे, तो एक ऐसा ही माइंडसेट था। तो उस माइंडसेट को वो अच्छे से तोड़ पाएगा और उस माइंडसेट को अच्छे से क्लियर कर पाएगा। तो जैसे ही आप अपनी रियल स्टोरी बताओगे, देन जो पहले वाला माइंडसेट बताओगे और अभी वाला माइंडसेट बताओगे, तो उसमें वो अच्छे से अपने माइंडसेट को तोड़ पाएगा। और आई होप कि आप इस चीज़ को क्लियर कर पा रहे होंगे, अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। देन उसके बाद में शेयर योर रियल इनकम। गाइस, यहाँ पर आपको जो अपनी जो रियल इनकम है, आप अपने टेस्टिमोनियल देना है। यानी कि आपकी जो रियल इनकम है, आपने इस बिज़नेस से जितनी अर्निंग की है, जितनी इनकम जनरेट की है, वो अर्निंग आपको बतानी है। चाहे वो आज की है, चाहे वो पहले की है, अगर आप बताएँगे तो ताकि वो इस बिज़नेस के अंदर अच्छे से ग्रोथ ले पाएँगे और अच्छे से इस बिज़नेस को समझ पाएँगे। राइट? इस प्लान को अच्छे से समझ पाएँगे। और अगर आपने कोई इवेंट पिक जॉइन किया है, यानी कि आपने कोई इवेंट जॉइन किया, तो उसके पिक ज़रूर सेंड करने हैं टेस्टिमोनियल के रूप में। राइट? क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं यहाँ पर बिज़नेस करते हैं, लेकिन बिज़नेस करते तो हैं, नाम का बिज़नेस करते हैं, उनको पता ही नहीं होता, उनको कुछ नॉलेज ही नहीं होता, और वो अपने प्रोस्पेक्ट को, नए-नए प्रोस्पेक्ट को बिज़नेस बता देते हैं। जब प्रोस्पेक्ट क्वेश्चन पुट अप करता है, यानी कि ऑब्जेक्शन पुट अप करता है, तो वो कुछ हैंडल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि गाइस, आपको टेस्टिमोनियल की तरफ से यहाँ पर आपको या तो इवेंट्स के पिक होने चाहिए या फिर आपकी रियल इनकम होनी चाहिए। क्योंकि जब आप बिज़नेस तो कर रहे हैं, गाइड काफ़ी टाइम से आप बिज़नेस कर रहे हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप बिज़नेस कर रहे हो, लेकिन आपने कैसे लाइक इसके सेमिनार अटेंड किया है क्या, या फिर इसके वेबिनार अटेंड किए हैं, आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इस चीज़ के रूप में आप अपना वेबिनार बता सकते हैं, या फिर अपना कहीं आपने सेमिनार अटेंड किया, इवेंट अटेंड किया है, तो उस इवेंट का जरूर यहाँ पर पिक बता सकते हैं, या फिर अपने सर के साथ में फ़ोटो क्लिक करवाई है, तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं, ताकि वो अपने आप जो प्रोस्पेक्ट है वो अपने आप को कोरिलेट कर पाएगा, आपके बिजनेस को कोरिलेट कर पाएगा। आई होप कि ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे।
देन उसके बाद में है राइट प्रोस्पेक्ट एंड राइट स्टार्टिंग। अब आपने प्रोस्पेक्ट को ज्वाइनिंग तो करवा लिया, अब आप बिजनेस के अंदर वो ज्वाइन हो गया नया, उस बिजनेस को पता ही नहीं है, उसके बारे में पता ही नहीं है कि वो अब करेगा क्या, राइट। इस बिजनेस के अंदर आने के बाद में बहुत सारे लोग यहाँ पर ये गलती करते हैं कि अपने प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करवाने के बाद में उसका हाथ छोड़ देते, उसका साथ छोड़ देते हैं, और हम में से हर एक इंसान वो गलती करता है, राइट। तो आपको ये गलती नहीं करनी, जिसकी वजह से क्या क्या पॉइंट हम इस चीज़ को अगर क्लियर कर लेते हैं तो वो बिजनेस के अंदर कभी छोड़ के ही नहीं जाने वाला। अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो कर लिए गाइस तो वो कभी बिजनेस को छोड़ के जाना ही नहीं वाला है, क्योंकि आपको उसको एक एजुकेशन सिस्टम देने वाले हो, एक सिस्टम प्रोवाइड करने वाले हो, जिससे कि वो बिजनेस को अच्छे से जब आपके आपकी गैर मौजूदगी के अंदर भी वो बिजनेस करेगा, राइट। क्या करना है वो स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। हाउ टू ज्वाइन जूम मीटिंग। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं गाइस कि आपको पता होगा कि बिजनेस के अंदर ज्वाइन तो करवा लेते हैं, और इस पैंडेमिक सिचुएशन में हर कोई इंसान ज्वाइन करवाता है, लेकिन वो एक मतलब फिजिकली जो मीटिंग नहीं कर पाता है। तो गाइस हो सके जितना आप अगर कॉल पे बता सकते हैं कि जूम मीटिंग कैसे अटेंड करनी है, या फिर वीडियो फॉर्मेट सेंड कर सकते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से समझाना है कि आपको जूम मीटिंग अटेंड कैसे करनी है, आप जूम वेबिनार कैसे अटेंड कर सकते हो, किसी लिंक पर क्लिक करके कैसे अटेंड कर सकते हो, कैसे आपको पासवर्ड डालने हैं, कैसे आपको वेबिनार के अंदर जो ऑडियो है वो ऑडियो आपको ज्वाइन करनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग वेबिनार अटेंड कर देते हैं, लेकिन जो ऑडियो का जो क्लिक होता है ना, जब ऑडियो को क्लिक करते हैं तभी ऑडियो आती है हमारे को, वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, जिससे कि वो वेबिनार के अंदर आ जाते हैं लेकिन उनको वॉइस नहीं आती है, जिनको आवाज़ नहीं आती है, तब वो जो उसको वापस डिसकनेक्ट कर लेते हैं और वेबिनार से बाहर आ जाते हैं। तो गाइस ये हम बहुत सी बड़ी गलती करते हैं यहाँ पर। तो हमें क्या करना है कि उसको मीटिंग को ज्वाइन करवाना है और प्रॉपर तरीके से उसको गाइड करना है कि जूम मीटिंग कैसे अटेंड करनी है और जूम मीटिंग कैसे आपको लिंक के थ्रू अटेंड करनी है। तो वो सारी चीज़ें आपको उसके साथ में शेयर करनी है, और आई होप कि आप इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। और देन है सब्सक्राइब गुड नेक्स्ट मिनी लीडर्स। आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो नेक्स्ट मिनी बिजनेस को अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं, अच्छे से वीडियो डाल रहे हैं अपने चैनल पर। तो आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस चैनल को भी आप अपने फ्रेंड के साथ में, अपने टीम के साथ में शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे नेक्स्ट मिनी से रिलेटेड बहुत सारे ग्रोथ के यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स दिए गए हैं, और बहुत सारे नेक्स्ट मिनी बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़, इंप्रूमेटिव वीडियोज़ यहाँ पर डाले हुए हैं। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं, ताकि आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका जो डाउनलाइन है, वो इस चीज़ को अच्छे से ग्रोथ के साथ में समझ पाए। मैंने यहाँ पर बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, तो आप इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को शेयर ज़रूर करें। देन उसके बाद कहीं यहाँ पर है ऐड व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट। आपका जो नया प्रोस्पेक्ट है उसको आपके ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि आप बहुत सी बार क्या है कि पर्सनली जब मैसेज करते हैं तो बहुत कम लोगों को पर्सनली मैसेज कर पाते हैं। तो आप एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट ज़रूर क्रिएट करें, जिससे कि आपका प्रोस्पेक्ट है आपके बिजनेस के अंदर टिक पाए, और आप ये जब एक क्लिक के अंदर मैसेज करोगे तो आपके जितने भी डाउनलाइन है, जितने भी न्यू प्रोस्पेक्ट है, जो इस हिसाब से आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट तैयार करोगे, वो आप इस चीज़ को समझ पाओगे और लोगों को शेयर कर पाओगे। ठीक है, मतलब कि आपके जो एक मैसेज जो है वो आप हर लोगों को शेयर कर पाओगे जब ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओगे। और ब्रॉडकास्ट जैसे लिस्ट आप क्रिएट कर रहे हो तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो आपका डाउनलाइन है उसके फ़ोन के अंदर भी आपके नंबर जो है सेव होने चाहिए प्रॉपर तरीके से। अगर गाइस सेव नहीं होंगे तो आप जब ब्रॉडकास्ट लिस्ट रेडी करोगे, जब आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओगे, तो जब मैसेज करोगे तो उसके पास में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आपके नंबर उसके पास में सेव नहीं है। और ब्रॉडकास्ट लिस्ट का एक रूल्स है कि अगर आपके नंबर उसके पास में सेव है और आपके पास में उसके नंबर सेव है, तब भी वो मैसेज उसके पास में डिलीवर हो पाएगा। इस चीज़ को आप ज़रूर नोटिस करें। हो सकेगा तो मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट का एक वीडियो क्रिएट कर लूँगा, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके भी इस वीडियो को देख सकते हो, और कैसे आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट रेडी करनी है वो आप इस चीज़ को समझ के रेडी कर सकते हो। देन उसके बाद में है कंपनी मीटिंग आईडी एंड टाइम शेड्यूल। हम बहुत सी बार क्या करते हैं गाइज यहाँ पर कि हम उस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करवा लेते हैं, लेकिन उसको मीटिंग आईडी और टाइम का जो शेड्यूल है वो सेंड नहीं कर पाते हैं, या फिर उसको बता नहीं पाते हैं कि जब मीटिंग होती है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि गाइज जो अपनी कंपनी की जो मीटिंग होती है ना, वो तो हम सेंड कर देते हैं, लेकिन जब हमारी ग्रोथ की मीटिंग होती है, जब हमारा एप्लीकेशन का ट्रेनिंग होता है, जो पर्सनली तौर पर जो मीटिंग्स होती है, वो हम उसके साथ में शेयर नहीं करते हैं, राइट। जो है एनएससी की तरफ से जो मीटिंग होती है, जो एनएससी की तरफ से जो कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, जो एनएससी की तरफ से जो पर्सनली मीटिंग ली जाती है, कैसे टीम को बिल्डअप करना है, वो हम उसको शेयर नहीं कर पाते हैं। तो गाइस आपको उसको कॉल करके भी अगर बताना पड़े तो ये चीज़ ज़रूर बताएं, उसको टाइम शेड्यूल ज़रूर दें, राइट। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर लीडर करते क्या है कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर वो जैसे ही कर लेते हैं तो वो मैसेज कर लेते हैं। हो सकता है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है कभी इस ब्रॉडकास्ट लिस्ट के साथ बाहर निकल गया हो, या फिर उसका फ़ोन रीसेट हो गया हो। अगर रीसेट हो गया होगा तो उसका आपके नंबर डिलीट हो गए होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं महीने के अंदर या फिर 15 दिन के अंदर आपको उसको कॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो वापस आपसे कनेक्ट हो पाए और आपके साथ में बिजनेस के अंदर वापस रिकनेक्ट हो पाए।
राइट। तो आपको उसको टाइम शेड्यूल सेंड करना है, कंपनी की मीटिंग आईडी वापस सेंड करनी है। तो आपको एक मतलब कहीं ना कहीं उसको कनेक्ट रखना है, उसको मतलब बाउंडिंग बनाए रखनी है, राइट। और उसको टाइम टू टाइम उसको शेड्यूल सेंड करना ताकि वो बिजनेस के अंदर टिका रहे और बिजनेस के अंदर अच्छी सी ग्रोथ ले। अगर आप हो सके तो पर्सनल मेंटरशिप ज़रूर करें, पर्सनली अपने अपने तौर पर, लाइक अपने जो लेवल है उसके ज़रिए आप अपने पर्सनली मीटिंग ज़रूर करें, ठीक है। यानी कि आप पर्सनली मेंटरशिप दे सकते हो, उसको पर्सनली गाइड कर सकते हो। अगर फिजिकल कर सकते हो तो और ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप फिजिकल नहीं कर सकते इस पैंडेमिक सिचुएशन, तो आप जूम मीटिंग के जरिए ज़रूर करें, वीडियोज़ के जरिए ज़रूर करें, वीडियो कॉल करके भी आप उसको समझा सकते हो तो समझाएं, कॉल के जरिए समझा सकते हो तो समझाएं। देखो गाइस, करना क्या है कि आपको करना बहुत कुछ है, ऐसे ऐसे आप पॉइंट्स बहुत सारे हैं जो ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास में ये चीज़ होनी चाहिए कि मैं कैसे अपने टीम को बिल्ड करूँ, कैसे अपनी टीम को केयर करूँ। आपका अगर पास में ये चीज़ है, अगर आप टीम के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे तो टीम भी अपने बिजनेस के ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेगी। आई होप कि आप इस चीज़ को जरूर समझे पाए होंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। गाइस अगर बेनिफिशियल रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंप्रूवमेटिव वीडियोज़ आने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी सीरीज आने वाली है जिससे कि आपका बिजनेस ग्रोथ की ओर हो जाए और आपके प्रोस्पेक्ट, हर कोई प्रोस्पेक्ट इस बिजनेस को ज्वाइन करने वाला आपके बिजनेस में अच्छी इनकम दे पाए। आई होप कि आप ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। गाइस अगर ये वीडियो यूजफुल रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने हर डाउनलाइन के साथ में, हर न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ में, ताकि वो बिजनेस के अंदर टिका पाए, ताकि वो बिजनेस के अंदर टिक पाए और बिजनेस के अंदर अच्छी ग्रोथ ले पाए। बाकी मिलते हैं एक ऐसी वीडियोज़ के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए। विश यू वेरी वेल, टेक केयर।